जय हिंद साथियों। आज मंथन में देखेंगे टेबल में कैसे अपना रैंक वाइज अपना देखना है, पेमेंट कितनी किसकी बढ़ी है, क्यों कौन से एक्स ग्रुप है, कौन सा वाई है, कौन सा जेड है, कौन सा ए है, बी है, सी है, डी है। क्योंकि कई लोग बोले कि ये देखना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, तो आज मैं टेबल खोला हूँ हमारे कंप्यूटर में। टेबल ज़रा बहुत बड़ी है, तो इसको मंथन करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये लिखा प्री 1973, प्री मतलब पहले के, 1973 के पहले, सिपाही एंड इक्विवेलेंट। ठीक है। ए ग्रुप से और बी सी डी ई एफ जी एच तक होते थे, ए से एस तक होते थे। तो ए से एस तक के ग्रुप प्री 1973 के पहले, तो इसमें ए को अलग कर दिया यहाँ पे, और बी से एच तक वाले सारे इधर आ गए, बी से एस तक इधर आ गए। ठीक है। फिर इसी प्रकार पोस्ट 1973, पोस्ट 1973 में क्या हुआ, ए अपनी जगह रहा, फिर बी से ई तक मतलब जी एच को गायब कर दिया, मतलब घट गया, बी से ई तक आ गए इस वाले में, ए अपनी जगह रहा। फिर पोस्ट 1997 में क्या हुआ, ए बी सी डी ख़त्म कर दिया, अब एक्स वाई जेड में आ गए। किस में आ गए, एक्स वाई जेड। तो बी टू ई ख़त्म हो गया, यहाँ पे यहाँ एक्स आ गया, ए की जगह एक्स आ गया, और यहाँ बी टू ई की जगह हो गया वाई एंड जेड आया। कब, पोस्ट 1997 के बाद यहाँ वाई जेड हो गया और एक्स अपनी जगह स्थान पे बना रहा। फिर पोस्ट 1/1/2006 के बाद क्या हुआ, एक्स अपने स्थान पे रहा, जेड गायब हो गया, वाई आ गया। ठीक। फिर इसके बाद पोस्ट 1/1/2006 के बाद क्या हुआ, जेड भी गायब हो गया, एक्स वाई बच गया। तो अब एक्स वाई क्लियर हो गया। हाँ। ये क्यू एस है, क्वालिफाइड सर्विस, मतलब कोई 0.5, 5 महीने, 1 साल, 1.5 साल, ये आप यहाँ से फिर सिपाही के इक्विवेलेंट ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब एक्स वाई बचे, कुछ दिन बाद एक्स भी वाई भी गायब हो जाएगा, एक्स आ जाएगा अगले उसमें, ये ऐसे सिस्टम चलेगा, कुछ नया आ जाएगा, तो टेबल देखने में अब आसानी हो जाएगी। अब आप जितनी सर्विस है उसके अनुसार, टेबल बहुत बड़ी है, कंप्यूटर में नहीं आ रही है, तो उसके अनुसार आप कोई भी देख सकते हैं। मतलब यहाँ से ऑनरी नायक है, इक्विवेलेंट है, हवलदार है, ये सारा कुछ आप देख सकते। अब ये डाउट क्लियर हो जाएगा लगभग, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट था कि कैसे देखें, टेबल में ही नहीं समझ में आ रहा था कि एक्स और वाई का चक्कर। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। अब इसको मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों लगा रखा हूँ। ये इंग्लिश में है 1 रैंक 1 पेंशन, और ये हिंदी में है, दोनों लगा रखा हूँ। अब इसमें क्या है, कुछ पॉइंट हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उनको मैं बताता हूँ। जैसे पॉइंट है अप्लीकेबिलिटी, तो इसमें क्या हुआ, इस पत्र के प्रावधान उन सभी पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों पर लागू होंगे जो सेवा से निवृत्त, डिस्चार्ज अमान्य हो गए हैं, सेवा में मारे गए या कमीशन अधिकारियों, मानद कमीशन अधिकारियों, JCOR, गैर पद सेवा निवृत्त के बाद सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा कोर, प्रादेशिक सेना, ये करके 1/7/2019 पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और अनुरोध पिछले ORP संशोधन के बाद निवृत्त पेंशनों को छोड़कर।
मतलब 1/7/2000 पहले को छोड़ के, ठीक। फिर इसमें पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। मैं ये मैथोलॉजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, हाँ इसमें भी डाउट है कि 1/7/2014 वालों को पहले मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा डाउट है। तो ये 4/1/2023 का लेटर है रक्षा मंत्रालय से, पैरा नंबर 2.6 में ये प्रावधान किया गया है कि 1/7/2014 को या उसके बाद समय पूर्वक सेवानिवृत्त स्वयं के अनुरोध पर, मतलब सेल्फ ऑन रिक्वेस्ट और प्री मैच्योर, यही बात हो रही ना। सेवानिवृत्त, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। पेंशन ORP का लाभ के पात्र नहीं है, लिखा है ना क्लियर कट। पेंशन भुगतान आदेश PPO में समय पूर्व सेवानिवृत्त स्वयं के अनुरोध के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। मतलब इस PPO में जो ये ऐलान हुआ है 1 रैंक 1 पेंशन OROP2, इसमें उनकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। ध्यान से देख रहा। इसलिए ऐसे मामलों में PDA द्वारा टेबल आधारित संशोधन संभव नहीं है। उनके लिए जो 1/7/2014 के पहले वाले हैं, उनके टेबल संशोधन के लिए संभव नहीं है, ये कहा। ध्यान से सुनना। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि 1/7/2014 को जो या उसके बाद 1/7/2019 से पहले सेवानिवृत्त सेवा मुक्त सभी पेंशन भोगियों की पेंशन ये लेटर नंबर शुद्ध PPO में होगी। चूंकि पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशनों का अधिकांश डेटा स्पर्श एप्लीकेशन में माइग्रेट कर दिया गया, कुछ लोगों का हो गया, अधिकांश लोगों का। इसलिए माइग्रेट किए गए पेंशनरों पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन में पूर्ण निरीक्षण स्पर्श एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। जिनका हो गया स्पर्श में, उनका किया जाएगा। 1/7/2014 को या उसके बाद 1/7/2019 से पहले सेवानिवृत्त सेवा मुक्त शेष पेंशनों के मामले में शुद्धित पत्र PPO प्रभावित मामलों में पेंशन स्वीकृत अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसका भी किया जाएगा, जिसको वो कोरिजेंडम PPO बोलते हैं, सुमोटो, जहां इन आदेशों के तहत पेंशन की दरों में तुलना में फ़ायदेमंद है। 1/7/2019 को उनकी पेंशन का होगा। अन्य मामलों में अर्थात 1/6/2014 के सेवानिवृत्त डिस्चार्ज पेंशन भोगी 1/7/2000 पहले के अमान्य घोषित किए गए हैं। पारिवारिक पेंशनों में यह संशोधन आदेश के साथ संलग्न पेंशन तालिका के आधार पर लागू किया जाएगा, ठीक है। सभी पेंशन संवितरण एजेंसी PDA द्वारा रक्षा पेंशनरों को पेंशन उच्च संवितरण करती है, ठीक है। ये जो कोरिजेंडम PPO है, अलग से उनको इशू होगा, जो भी है इसमें। और पेंशन, ये पारिवारिक पेंशन फैमिली पेंशन 1/7/2019 पेंशन भोगियों पारिवारिक से एक आदेश के महंगाई राहत में पेंशन में कोई आवेदन मांगे बिना पेंशन से आगे किसी प्राधिकरण की बिना मंजूरी देने वाले संदिग्ध अधिकारी। हाँ, अब आइए यहाँ पे। इस पत्र के तहत पेंशन की संशोधित दरें 1 रैंक 1 पेंशन न्यूनतम अधिकतम 2018 से लिया गया है, जो मैक्सिमम और मिनिमम का है उसका एवरेज निकाल के, ठीक है। और इसमें 1/7/2019 संशोधित पेंशन 1/7/2019 से पेंशन भोगी परिवार पेंशन नुकसान के लिए संशोधित नहीं किया जाएगा पेंशन भोगियों का, ये भी है पॉइंट। पेंशन के संशोधन के कारण 1/7/2019 कार्यान्वयन तिथि को बकाया राशि वितरण पेंशन एजेंसियों द्वारा 4 अर्धवार्षिक किस्तों में किया जाएगा।
4 किस्तों में दिया जाएगा, ठीक है, 4 किस्तों में दिया जाएगा। और जो वो कोरिजेंडम पीपीओ है उनका इशू होगा कौन, 1/7/2014 वालों का। और क्या होगा उनके बाद यह जानकारी पेंशन वितरण एजेंसियों के पास उपलब्ध है। जो स्पर्श में नहीं हुआ, जिनका कुछ का हो गया, जिनका नहीं हुआ उनका यहाँ होगा। जो बोल रहे थे पीएमआर, प्री मैच्योर और 1/7/2014 के बाद। तो सिफारिशों का कार्यान्वयन जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार, इसलिए हालांकि सेवा रैंक समूह आदि के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं, ऐसे मामलों में पेंशन स्वीकृति पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, ठीक है, उनके भेजा जा सकता है। संबंधित पेंशन स्वीकृत प्राधिकरण प्रदान करेंगे, उनको देंगे एजेंसी, पीडीए है, सीपीपीसी है। और यह अनुरोध प्राप्त करने 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। जैसे उनके पास जाएगी एप्लीकेशन, या जो 191 पेंशन की टेबल है वैसे ही आपको सूचित किया जाएगा। फिर इसके बाद ये आप देख सकते हैं, तो पूरा मैंने लाइफ टाइम एरियर्स का है, ये किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस में और पढ़ लें। इसमें लिखा है 1/7/2019 पहले की अवधि पेंशन पारिवारिक पेंशन के संशोधन के कारण कोई बकाया दे नहीं होगा, कोई नहीं दिया जाएगा, बकाया बाकी होगा। ये साफ साफ लिखा है किसमें, मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस में 13वां नंबर में निर्देश है। इस पत्र के तहत पेंशन के संशोधन के परिणाम स्वरूप उपार्जित पेंशन की संशोधित अतिरिक्त राशि पर पेंशन का लघु कोई रूपांतरण स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। हालांकि पेंशन की मौजूदा राशि यदि कोई है उसे कम्यूट किया गया है, संशोधित पेंशन से कटौती जारी रहेगी, ठीक है। अगर ज़्यादा हो गया है कम्यूट तो कटौती जारी रहेगी। 14 नंबर पॉइंट, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से पढ़ें, मैंने हिंदी में किया। इस पत्र के फलस्वरूप सेवानिवृत्त सेवामुक्त अमान्यता मृत्यु के समय लागू नियमों में संदर्भ से पहले से निर्धारित भुगतान की गई ग्रेच्युटी की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ग्रेच्युटी भी नहीं मिलेगी, वो मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 15वां पॉइंट, नोटिस में आने वाली वसूली की प्रक्रिया के तहत पेंशन के किसी भी अधिक भुगतान के पेंशन संवितरण एजेंसी द्वारा इस आदेश के आधार पर पेंशन के पुनर्निरीक्षण देय बकाया के खिलाफ पूर्ण रूप से समायोजित किया जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा आ गया है तो वसूली की जाएगी, ठीक है। अब मैथोलॉजी फॉर रिपोर्टिंग, इसका हिंदी में रूपांतरण किया है, तो ये तो पढ़ इसको आप वो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप भी पढ़ें आराम से। और मैं धीरे धीरे करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको स्टडी करें, ठीक है। जो भी भाई लोग हैं जवान्स, तो इसको पूरा स्टडी करें और एक दूसरे से शेयर करें। पूरा हिंदी में मैंने पॉइंट निकाले हैं, हिंदी में अनुवाद किया है, आराम से इसको पढ़ें बैठ के, क्योंकि लोग बहुत दिक्कत आ रही थी, स्पेशली प्री मैच्योर और 1/7/2014 वालों को, ऑन और आफ्टर 1/7/2004 और बिफोर 1/7/2019। तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।